हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। आज हम बेसिकली एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आई थिंक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो टाइटल है उसके थ्रू 5 मिस्टेक्स विच कैन रिड्यूस योर मार्क्स। मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ 5 ऐसी मिस्टेक्स लिखी हैं जो स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, या फिर जो अब बोर्ड एग्ज़ाम्स जिन लोगों ने दिए हैं कहीं तो मतलब उन लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं हमने तो इनमें से कोई गलती अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं करी है, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हैं ये आपके मार्क्स रिड्यूस करवाने में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहला है पॉइंट, मिस प्लेस ऑफ क्वेश्चन नंबर्स। मिस प्लेस ऑफ क्वेश्चन नंबर्स से मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग, जैसे सपोज़ आपका क्वेश्चन पेपर आया, 27 क्वेश्चन टोटल हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, आप आंसर दे रहे हो, आपने आंसर लिखा थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने अटेम्प्ट किया, आपको पता है, लेकिन आपने गलती से वहाँ टैग क्या डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 5। तो मतलब आपने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दिया। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर से, इस वजह से टीचर जो है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, एंड क्या होता है कि इसी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, एंड ऑब्वियसली कटेंगे ही, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 5 डाल रहे हो जबकि आंसर थर्ड का लिख रहे हो, तो टीचर तो उसे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर समझेगा, एंड उस हिसाब से वो आंसर गलत है, तो वहाँ आपके नंबर कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अटेम्प्टिंग ऑप्शनल क्वेश्चंस विद नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चंस। कभी कभी बच्चों से ये गलती हो जाती है कि जब हमें ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी और वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, कि सपोज़ आपका क्वेश्चन नंबर है 25, वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे दिए गए ऑप्शन में, कोई एक करना है। अब आपने क्या किया, जो आंसर आपको आता था ऑप्शनल वाले में से वो तो आपने पहले लिख दिया 26 के नंबर से, अब दूसरा ऑप्शन जो है वो भी आपको आता था, अब वो आंसर भी आप लिख रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपने नंबर क्या डाल दिया, क्वेश्चन 27। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि 27 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट किया नहीं, और ऑप्शनल का आंसर जो है वो आपने 27 क्वेश्चन के बिहाफ पर दे दिया। तो इस मिस्टेक की वजह से भी टीचर्स आपके मार्क्स जो है काट लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें तो आपको नंबर मिलने से रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो बेसिकली ऑप्शनल क्वेश्चन था, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना था, और जो पहले अटेम्प्ट हो चुका है टीचर हमेशा उसी को कंसिडर करता है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी कि आपने उस पर नंबर भी डाल दिया 27, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए, जो आंसर आपने लिखा वो दूसरे क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा, तो इस वजह से भी वहाँ नंबर कटते हैं। थर्ड है पॉइंट, सबसे हैवी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो यही होती है गाइस, मिसगाइडिंग विद हैवी लेंथ एंड यूजलेस वर्ड्स। क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उन्हें आंसर नहीं आ रहा होता है किसी भी क्वेश्चन का, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें 1 से 1 लाइक फ्रॉम 1 to 1.5 और 2 पेजेस आर इनफ, मतलब 1, 1.5 या 2 पेज इनफ होता है, लेकिन वो 3-3, 4-4 पेजों के आंसर लिख के आते हैं, जिनमें पूरी की पूरी राम कथा लिख देते हैं, रामायण लिख देते हैं। कभी कभी तो बच्चों को कुछ आता नहीं है, गाने लिखाते हैं, गालियाँ भी लिखाते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स लिखाते हैं टीचर्स के लिए। तो इस वजह से भी टीचर बहुत इरिटेट होता है। एंड गाइस, हैवी लेंथ भी आपको इफेक्ट करती है, क्योंकि सपोज आपको वर्ड लिमिट वहाँ पर दी गई है कि आपको 200 से 250 वर्ड के अंदर लिखना है, बट आप हैवी लेंथ लिखे जा रहे हो, 5-6 पेज आपने भर दिए हैं सिर्फ मतलब 200 से 250 वर्ड के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें 200 से 250, 200 या 250 से ज़्यादा ही वर्ड्स होंगे। तो वर्ड लेंथ को क्रॉस करना और हैवी लेंथ देना भी कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ सकता है, जिससे आपके मार्क्स जो है वो मतलब कम हो सकते हैं। नेक्स्ट है नो सीरियल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। नो सीरियल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स से मीनिंग यहाँ पे ये है कि गाइस, हमेशा डिसाइड हमें कर लेना चाहिए कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का,
क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया, हमें जो 15 मिनट्स मिलते हैं उसमें हमें देख लेना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले आता है कौन सा नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चंस को मिसप्लेस कर रहे हो कि पहला क्वेश्चन आपने क्वेश्चन 1 का आंसर दे दिया बट सडनली आप फिर 26 का दे रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे टीचर को, जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब वो बोर्ड एग्ज़ाम शीट्स चेक करते हैं तो उन्हें एक शीट दी जाती है जिसके अंदर हर क्वेश्चन के आगे उन्हें उस स्टूडेंट के मार्क्स लिखने होते हैं, जिस स्टूडेंट की वो कॉपी चेक करें। अब क्या होता है कि इससे टीचर को परेशानी होती है कि पहले तो फर्स्ट का किया, अब सेकंड के लिए उसे पेज पलटना पड़ेगा, थर्ड के लिए फिर पेज पलटना पड़ेगा लिखने के लिए कि इसमें इतने मार्क्स है, ढूंढना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ किया है तो लिस्ट में देखो ये क्वेश्चन का है। तो इस वजह से भी टीचर इरिटेट होकर नंबर काट लेता है। एंड आई थिंक गाइस कि सीरियल वाइज पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टार्टिंग से करो चाहे एंड से, या फिर सेक्शन वाइज करो कि पहले इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज अटेम्प्ट कर लिए, फिर उस सेक्शन के, फिर उस सेक्शन के। क्योंकि जब सीरियल वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते तो इससे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है कि जिन बच्चों को थोड़ा ड्राइंग का शौक़ होता है या पेपर्स पे जब भी वो क्लास अटेंड करें या कुछ भी करें, उनको लिखने का शौक़ होता है कुछ स्टूडेंट्स को कि कुछ भी ऊट पटांग वो कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे लिख देता है पेपर के। तो क्या होता है पेपर करते वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई रिलीजन सिंबल बना देते हैं, जैसे ओम हो गया या फिर जो अल्लाह का सिंबल होता है लाइक चांद जो होता है वो बना दिया, या क्रिश्चियंस का प्लस जो होता है वो बना दिया। मतलब कुछ भी वो बना देते हैं, या फिर कुछ लोग यूजलेस थिंग्स भी बना देते हैं, जैसे टेडी बियर बना दिया, फ्लावर बना दिया, नंबर्स लिख दिए। तो ये चीज़ भी ना करो तो बेटर है। इससे वैसे मार्क्स तो नहीं करते, बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन ये जो यूजलेस थिंग्स आप ड्रॉ करते हो ना पेपर के साइड लाइंस में या ऊपर वाली जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें, ये कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा अलाउड नहीं है। तो अगर टीचर इस बात को ध्यान रखे तो भी आपके नंबर काट सकता है। तो गाइज़ ये वो 5 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपके नंबर बहुत आसानी से कट सकते हैं या फिर कटते हैं। सो आई होप गाइस कि जिनके पेपर अब चेक होने वाले हैं उन्होंने ऐसी कोई गलती ना की हो। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ थम्स अप, इफ़ नॉट देन डाउन। बाकी की नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। सो आई होप गाइज यू लाइक दैट वीडियो। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू, बाय।